Hello bachcho, let's see this question. And the question says the DNA molecule is different from RNA molecule in. And the options are option A phosphate group, option B nitrogen base, option C sugar molecule, and option D in eukaryote a cystron has a continuous coding sequence from beginning to end. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है न्यूक्लिक एसिड. Its key concept is nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या आता है तो न्यूक्लिक एसिड में आ जाएगा हमारे पास डीएनए और आरएनए. इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए. अब इस डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है इसे देखते हैं. तो जो डीएनए होता है ये पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोस का. डीऑक्सीराइबोस होता है डीऑक्सीराइबोस. सॉरी पॉलीमर मैंने बोल दिया, पॉलीमर नहीं, डीऑक्सीराइबोस से बना होता है. और जो आरएनए होता है इसमें राइबोस शुगर होता है. सो आरएनए में होता है राइबोस शुगर और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर. और हम लोग बात करें अगर तो जो डीएनए है इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं. 4 नाइट्रोजन बेस. और ये 4 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं तो 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं इसमें एडेनिन. 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. साइटोसिन एंड थाइमिन. ये 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में. आरएनए में भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं. इसमें भी 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं. 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं. लेकिन इसमें जरा सा जो एक बेस है उसमें डिफरेंस होता है. वो कौन सा है तो जो आरएनए है इसमें भी होगा एडेनिन, इसमें भी होगा गुआनिन. आरएनए ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एडेनिन लाइक डीएनए. सो इसमें भी होता है एडेनिन, इसमें भी होता है गुआनिन, इसमें भी होता है साइटोसिन. बट राइबोसोम सॉरी आरएनए में आरएनए में थाइमीन की जगह पर प्रेजेंट होता है यूरेसिल. सो एक डिफरेंस हमें यहाँ मिल गया कि आरएनए और डीएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड का सॉरी नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस होता है. डीएनए में हमें मिलता है थाइमीन और आरएनए में हमें मिलता है यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थाइमीन. और क्या डिफरेंस हो सकता है सो और डिफरेंस हो सकता है डीएनए और आरएनए में. जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेट करता है ऑन इट्स ओन. मतलब कह सकते हैं कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है. सो कैसा होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सेल्फ रेप्लिकेटिंग. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या हुआ तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब हुआ कि रेप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन. इसका मतलब हुआ रेप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन. रेप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन. खुद से रेप्लिकेशन कर सकता है तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है. बट जो आरएनए है हमारा वो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता है. सो जो आरएनए है it does not replicates on its own. Does not replicate on its own. On its own. तो आरएनए सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर पाता है. एक और डिफरेंस अगर फंक्शन की हम लोग बात करें तो जो डीएनए होता है ये ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करता है. सो स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन.
स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये होगा डीएनए में इंफॉर्मेशन। और जो हमारा आरएनए है, इसमें क्या होता है? सो आरएनए बेसिकली ये करता है, इट इज क्रिटिकल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कोड। सो ये भी हम लोग सिंपल टर्म से बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन जो होता है वो यहाँ से हो जाएगा, ट्रांसमिशन यहाँ से हो जाएगा। डीएनए में होता है स्टोरेज, ट्रांसमिशन होगा ऑफ जेनेटिक कोड, ये होगा आरएनए के थ्रू। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए डीएनए और आरएनए के बीच में। हमने क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीएनए मॉलिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम आरएनए मॉलिक्यूल इन, डिफरेंस पूछ रहा है। तो दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये डिफरेंस तो होगा नहीं। नाइट्रोजनस बेस बिल्कुल डिफरेंस होता है, डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। शुगर मॉलिक्यूल दोनों में, शुगर मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है, तो दोनों में सेम ही शुगर है एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन बेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।